देखिए, एक चैप्टर मिसिंग हो गया था मुझसे, पता नहीं कैसे। वीडियो मैंने बनाया था, फिर अपलोड नहीं किया, शायद कहीं भूल गया मैं। ये था दक्षता अभ्यास का कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे, मैं उसको भी देख लेता हूँ। आप लोगों ने याद दिलाया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, तो दक्षता अभ्यास में हम लोगों ने 5 सवाल लगा लिया था, और बाकी 6 सवाल, 6 से लेके 11 तक जो बाकी के सवाल हैं, उनको हमने वीडियो में बोला तो था कि हम नेक्स्ट में देखेंगे। हमने वीडियो शायद बनाया भी था, लेकिन अपलोड नहीं कर पाया, कहीं मिसिंग हो गया मुझसे। ठीक है, उसमें मेरी गलती है। तो मैं बाकी के क्वेश्चनों को देख लेता हूँ, इसमें जो भी हैं। देखिए, लेकिन इसमें मैंने जो क्वेश्चन देखा मैंने आज फिर से, तो इसमें जो भी प्रश्न है, मैक्सिमम प्रश्न जो है नेक्स्ट चैप्टर के हैं। ठीक है, जो अगला 5वां अभ्यास है उससे रिलेटेड है इसमें, क्योंकि दक्षता अभ्यास है, क्योंकि रचना चौथा भी चैप्टर था। लेकिन जो त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर दिया गया है, कई सवाल मैंने देखा, ये नेक्स्ट चैप्टर जो 5वें चैप्टर के हैं उसमें है, सभी कॉन्सेप्ट इसके 5वें चैप्टर में है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे 5 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था। आज से हम 6वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि सभी रचनाएं हैं तो रचनाओं में कॉन्सेप्ट ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 6वां प्रश्न है, एक बार पढ़ देता हूँ। एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड खींचिए। बिंदु ए और बी पर क्रमशः 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। ठीक है, इन कोणों के अर्धक खींचिए। मान लीजिए ये बिंदु सी पर काटते हैं। जो अर्धक खींचेंगे वो बिंदु सी पर काटते हैं, तो कोण ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आपको यहाँ रचना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक आपको रेखा खींचनी है। ठीक है, दिख रहा है? ये रेखा है, और ए बी खींचिए। तो हमने ए बी खींच लिया। देखिए, रचनाओं वाले जो प्रश्न होते हैं, हमें सिर्फ प्रश्न को ही फॉलो करना होता है। प्रश्न में जैसा जैसा बोले बस आप वैसा करते जाइए। आपका मतलब जो आपका आंसर होता है वो आपके सवाल में ही होता है, बस आपको उसे फॉलो करना होता है, बस आपको इसे यहाँ पर करना है। देखिए, जैसा कि प्रश्न बोला गया, 5 सेंटीमीटर का हमने ए बी खींच दिया। ये 5 सेंटीमीटर, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर है ये। अब कोण ए और कोण बी से 60 डिग्री और कोण बी से 120 डिग्री का हमें कोण बनाना है, लेकिन ये चांदा से नहीं बनाना है, पटरी और प्रकार की सहायता से। तो प्रकार की सहायता से कैसे बनाते हैं, तो हमने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पूरा कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर प्रकार तो हम नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे हम बनाते हैं। आप देखिए, चलिए देखिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रकार में कोई एक चाप लेना है, छोटा सा। ठीक है, तो प्रकार की सुई बिंदु ए पे रखना है, और जो भी आपने पेंसिल लगाया होगा, जो भी चाप लिया होगा, चाप का मतलब प्रकार का मुंह आपने जितना भी खोला होगा, ज़्यादा नहीं खोलना है आपको, 2-3 सेंटीमीटर का आपको खोलिएगा। और उसके बाद प्रकार की सुई बिंदु ए पे रखना है, और पेंसिल इस जो ए बी लाइन है उसके लाइन से लेके एक आपको इस तरीके से गोला यहाँ पर बना देना है। इस तरीके से पूरा गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोण के हिसाब से बनाना होता है। 60 डिग्री बनाना है तो हमें इतना ही खींचना पर्याप्त है। ठीक है, तो अब देखिए, प्रकार में जो हमने चाप लिया था वो थोड़ा भी घटना बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, उतना ही होना चाहिए। अब प्रकार की सुई को हम यहाँ पर, जहाँ पर ये जो हमने अर्ध गोला बनाया है, वो जहाँ पर टच हुआ है वहाँ पर प्रकार की सुई रखनी है, और उस पर एक ऐसे कट कर देना है। जो भी पेंसिल जो चाप लगा है उसी चाप से करना है, एक कट ऐसे करना है। तो पहला जो कट करते हैं वो होता है 60 डिग्री का। फिर अगर उसके आगे काटना है तो फिर प्रकार की सुई इस वाले कट पे रख के फिर और काटेंगे इस अधगोले को, तो ये 120 डिग्री का बन जाएगा। तीसरी बार काटेंगे तो 180, मतलब वो 60 डिग्री के अंतराल पर वो कटता जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पर उसी तरीके से भी रेखा खींच ही लेते हैं। तो अब जो हमने ये चाप लगाया था उस पर हम इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं।
इस तरीके से। अभी इसका कोई नाम नहीं है, नाम आप रखना चाहें तो टी रख सकते हैं, T1 मैं रख दे रहा हूँ, टेम्प्रोरी है ये। दूसरा, अब हमें बी पर 120 डिग्री बनाना है, तो जैसे इस तरीके से हमने बनाया था, जो चाप है वही चाप रहने दीजिए। जरूरी नहीं है इस कोण के लिए सेम चाप होना चाहिए, आप इसके लिए घटा बढ़ा सकते हैं, ये इसका काम खत्म हो गया उस चाप का। ठीक है, तो आप चाप जो लिए हैं तो उस चाप से, या जो भी आपको नया लेना हो चाप, उससे आपको यहाँ फिर प्रकार की सुई बिंदु बी पे रखना है, फिर इस तरीके से एक ऐसे गोला बना देना है। ठीक है, तो जब आप पहली बार जब कट करेंगे तो 60 डिग्री का बनेगा, जब यहाँ से पहला बार कट करेंगे तो 60 डिग्री का बनेगा, दूसरी बार जब कट करेंगे तो वो 120 डिग्री का बनेगा। ठीक है, दूसरा 120 डिग्री का है, तो हम फिर इसको भी मिला देते हैं। ये हो जाएगा 120 डिग्री का, ये हो जाएगा T2। ये स्याही पता नहीं चल रहा है। देखिए, ये हमने दो कोण बना दिया है, ये है 60 डिग्री का और ये है 120 डिग्री का। ठीक है, और ये पैरेलल भी होंगे क्योंकि 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों आपस में पैरेलल ही जाएंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रश्न में देखिए क्या करना है, इन कोणों का अर्धक खींचिए, तो अर्धक खींचिए। तो पहले कोण ए का हम अर्धक खींचते हैं, तो अर्धक खींचने के लिए हमने ये जो चाप लगाया था इसी का यूज करते हैं। इसी चाप से एक बार प्रकार की सुई यहाँ पे रखेंगे, ये जो चाप जो काटा हुआ है ए T1 को और AB रेखा को, वहाँ पर एक बार प्रकार की सुई और चाप थोड़ा सा और बड़ा ले लेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ कट करेंगे और एक बार इस दोनों रेखाओं पर जो बिन गई है, जो कटी हुई है, जो आपका अर्धवृत्त काटा हुआ है, दोनों पे रख के एक यहाँ पर क्रॉस करेंगे। मान लीजिए पहले वाले पे यहाँ पर करेंगे तो इस तरीके से, इस पर करेंगे तो इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको हम मिला देते हैं। आप देखिए प्रयास करिएगा करने का, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही आएगा। मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूँ कैसे करना है। कैसे आई पता नहीं चल रहा है क्यों। चलिए उसी तरीके से जैसे हमने इसको बनाया है, इसी तरीके से हम इस 120 वाले डिग्री को भी कट करेंगे। तो प्रकार की सुई यहाँ पर रखेंगे और एक इसको चाप लगाएंगे इस तरीके से, और फिर प्रकार की सुई बिंदु यहाँ पर रखेंगे और फिर इसको चाप लगाएंगे। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट हुआ ये है कोण, सॉरी शीर्ष C, इस बिंदु का नाम हमने रखा C। तो आपको यही बताना है कोण C बराबर कितना है। ठीक है, तो लॉजिक के हिसाब से देखिए त्रिभुज ABC में दोनों कोण के मान हमें पता चल गए हैं, क्योंकि ये अर्धक हमने खींचा है तो ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, और ये 120 डिग्री का हमने अर्धक खींचा है तो ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री का होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और पहले यहाँ पर देखिए जो हमें ज्ञात कोण है ए और बी 60 और 30 90 डिग्री पहले ही हमें मिल चुका है, तो ये जो कोण बचा हुआ है ये 90 डिग्री का कोण है, यानी ये एक समकोण है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमें कोण ए का मान हमें यहाँ पर ज्ञात है, कोण ए 30 डिग्री है प्लस यहाँ पर कोण ए 30 डिग्री है और कोण बी 60 डिग्री है। 60 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 प्लस कोण सी बराबर 180 और कोण सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री बराबर
90 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए तो लॉजिक था, ये तो सॉल्व करके लगाने का था। ठीक है, तो अब ये था हमारा रचना और कोण सी का मान मिला हमें 90 डिग्री। ये फैक्ट है, मैंने जो प्रूव करना होता है वो हमने किया है। बाकी रचना के चरण आप लिख लीजिएगा। कैसे? सबसे पहले रेखाखंड ए बी 5 सेंटीमीटर का खींचा, यह है 5 सेंटीमीटर का खींचा। फिर कोण ए से 90 डिग्री का सॉरी यहाँ पर से 60 डिग्री का कोण बनाया, कोण ए से 60 डिग्री का कोण बनाया। फिर उसी प्रकार कोण बी से 120 डिग्री का कोण बनाया। फिर कोण ए और कोण बी का अर्धक खींचा, जो अर्धक बिंदु सी पर काटता है। अतः अब कोण सी का मान हमने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, देखिए मेरे बस समझाने का था ये, और उम्मीद है अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, इसमें टाइम लग गया, क्योंकि देखिए रचना के चरण है तो बेसिक चीज़ें तो यहाँ मैं आपको दिखा दिया। बाकी क्वेश्चनों को देखते हैं फटाफट। चलिए 7वां प्रश्न है, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके 2 जीवा हैं जिसमें हमें बनाना है पी क्यू और क्यू आर लीजिए। इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए, इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी से पी क्यू आर को मिलाइए। रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि सी वृत्त का केंद्र है। ठीक है, चलिए ये वृत्त का एक वृत्त है, प्रकार से तो नहीं बना है, हाथ से बनाया हो उतना अच्छा नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीवा खींचते हैं। जीवा कौन सी है? पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर। तो पी क्यू खींच लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया पी क्यू, और दूसरा जो जीवा है क्यू आर है, मतलब वो यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम उसको भी ले लेते हैं इसी तरीके से क्यू आर। अब इस जीवाओं का हमें अर्धक खींचना है, तो अर्धक खींचने के लिए इन दोनों बिंदुओं के एंडिंग पॉइंट से, जहाँ पर ये स्टार्ट हो रही हैं, दोनों स्टार्ट और अंत हो रही हैं, वहाँ पर हमें प्रकार की सुई रखनी है और इस पर एक चाप लगानी है इस तरीके से समद्विभाजित करने के लिए। तो यहाँ से जब रखेंगे तो एक यहाँ पर कट होगा और इस तरीके से एक नीचे यहाँ पर कट होगा, और फिर इस पर से जब कट करेंगे तो एक इस तरीके से यहाँ कट होगा, और फिर ये सिमिलरली यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो मैंने काल्पनिक से बनाया हुआ है अपने हिसाब से, आपको प्रकार और सुई से बना कट करना है इसको, और फिर जब कट हो जाएंगे तो आपको इसको मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको इसका भी अर्धक खींचना है। प्रकार की सुई एक बार क्यू पे रखना है, एक बार आर पे रखना है। तो एक बार जब आप यहाँ पर अर्धक खींचेंगे, एक बार अर्धक यहाँ से खींचेंगे, फिर एक बार यहाँ से खींचेंगे, इस तरीके से यहाँ से खींचेंगे तो इस तरीके से, देखिए इस तरीके से यहाँ से। ठीक है, और इसी तरीके से एक बार बाहर भी आपको लगाना है, और यहाँ से लगाएंगे तो इस तरीके से आपको इसे मिला देना है। ये जो है अर्धक है, ये मान लीजिए T1 और ये था T2। T1 और T2 जहाँ पर कट कर रहे हैं, इसका नाम हमने O रख दिया। अब आपको इस O को PQR से मिला देना है। O रखना है, नहीं C है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है C है, तो हम इसका नाम रख दिए C। ठीक है, तो अब आपको इसको मिलाना है, इसको यहाँ से मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, और ये इसको इससे मिला देना है। जब भी आप रचना करेंगे, करने के बाद जब आप नापेंगे कि इसको CP और ये बराबर आएगा CR बराबर आएगा CQ के। ठीक है, और ये जो CP है, CP यह एक त्रिज्या भी होगा। CP ही नहीं, ये सभी ये त्रिज्या भी होंगे, ये एक त्रिज्या है। ठीक है,
ठीक है, तो ये था 7वां प्रश्न। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि ये जो हमें यहाँ पर मिलेगा जब अर्धक खींचेंगे तो ये सी पी बराबर सी आर बराबर सी क्यू होगा और ये त्रिज्या होगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है, केंद्र से परिधि की दूरी है तो ये त्रिज्या भी होगा। ठीक है, तो ये जब आपस में सभी बराबर हैं इसलिए यह एक त्रिज्या भी होगा और यह वृत्त का केंद्र है, सी वृत्त का केंद्र है। अतः बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचना है और इनके कोणों का समद्विभाजक खींचना है और ये ज्ञात करना है क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर होके जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं और उनके कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले तो एक कोण बनाते हैं, सॉरी त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसके कोण अंतः कोणों को समद्विभाजित करना है। ठीक है, ये हमने एक चाप लगाया है यहाँ पर और अंतः केंद्र कोण है। अब इनको हमें इस तरीके से प्रकार की सुई यहाँ पे रखेंगे, एक बार जो हमने चाप लिया था और एक बार यहाँ पर रख के इसको कट करेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा। और सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे। ये प्रकार से आपको यहाँ पर चाप लगाना है और फिर ये भी चाप करेंगे। और सेम इस तरीके से यहाँ पर भी प्रकार की सुई को चाप कर लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं तो काल्पनिक बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको दिखाने के लिए ऐसे बनाया, लेकिन आपको प्रकार से बनाना है इसको। तो आपका जो प्रकार से बनाएंगे तो ये चित्र बनेगा और ये कॉन्सेप्ट है, इसका नाम रख देते हैं तो सी, और ये होता है हमारा अंतः केंद्र। ठीक है, त्रिभुज का अंतः केंद्र हम इसे बोलते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट था अंतः केंद्र का। ठीक है, तो ये था हमारा अंतः केंद्र इफेक्ट है। और अंतः केंद्र ज्ञात करने के लिए तीनों शीर्षों से जो कोण हैं तीनों अंतः कोणों का अर्धक खींचना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ 2 ही खींचना पर्याप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था 8वां, ये है 9वां। रचना के चरण जो हमने जैसे किया वैसे ही आपको लिखना है। इसके बाद इस सवालों मैंने आपको बता दिया होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, किसी भी नाप का यहाँ पर बनाना है। फिर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अर्धक खींचा और तीनों अर्धः कोणों के अर्धक एक ही बिंदु पर संगामी होते हैं जिसका नाम हमने सी दिया। अतः सी त्रिभुज का अंतः केंद्र है। ठीक है, अगला सवाल है त्रिभुज एक त्रिभुज ABC खींचना है और इसके भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है। सेम चीज यही करना है लेकिन भुजाओं का यहाँ पर है। चलिए देख लेते हैं इसको भी फटाफट। देखिए रचना वाले जितने भी सवाल हैं वो देखने से रट्टा मारने से कभी कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक बार पेपर पेन पे खुद बैठना पड़ेगा, खुद इसको लगाना पड़ेगा, मतलब लगाना क्या, इस पर बनाना पड़ेगा आपको, इसको रचना इसकी करनी पड़ेगी। और एक बार आप रचना कर लेंगे फिर ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कैसे क्या करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ABC। यहाँ पर देखिए भुजाओं का हमें समद्विभाजक खींचना है। तो भुजाओं का समद्विभाजक खींचने के लिए बिंदु B पर प्रकार की सुई रखेंगे, आधे से ज़्यादा का चाप लेके इस पर हम एक बार यहाँ कट करेंगे, फिर ऊपर कट करेंगे, फिर उसी प्रकार की सुई जो भी चाप लिए रहेंगे उसी चाप से हम बिंदु C पर रखेंगे प्रकार की सुई, फिर उसको चाप करेंगे, चाप करेंगे। तो मान लीजिए ये चाप हमने इस तरीके से यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया था और यहाँ से अगर कट करेंगे तो एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। यह एक काल्पनिक है, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कैसे होगा। ठीक है, लेकिन आपको पटरिया प्रकार से करना है। सेम इस तरीके से अगर कट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से भी कट करेंगे इसको, मान लीजिए ये इस पर से।
इस भुजा का कट करेंगे तो ये मान लीजिए यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये जो अर्धक है ये है बिंदु, इसका कुछ नाम दे देते हैं। चलिए बिंदु ओ हमने दे दिया। ठीक है, तो वो है जो ओ बिंदु है, ये होता है परिकेंद्र का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यह है परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, तो परिकेंद्र का भी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में है। तो ये चीजें थी, और यहां पर भी वही नियम लागू होता है। त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए सिर्फ दो ही भुजा का अर्धक खींचना पर्याप्त है। ठीक है, दो भुजाएं जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहीं पर तीसरा वाला भी करेगा, चाहे इसका साइज कुछ भी हो, आकार आकृति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के ये रचना है, मैंने आपको दिखा दिया, और एक बार आप भी प्रयास कीजिएगा इसको बनाने का। चलिए अगला सवाल है, पटरी और प्रकार की सहायता से 210 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए 210 डिग्री का कोण बनाना है। कोण बनाना तो आसान है, लेकिन पटरी और प्रकार से बनाना है, चांदा से नहीं बनाना है। ठीक है, 210 तो ऊपर लिखा ही था मैंने। ठीक है, तो 210 हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हम 180 तक बनाएंगे, फिर 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, पहले तो 180 डिग्री तक तो आसान है बनाना, फिर उसके बाद 180 के बाद 30 डिग्री का बनाना है। तो ये बनाना जो है कॉन्सेप्ट इसमें है। अब देखिए करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन प्रयास जरूर करिएगा एक बार बना के आप भी। पटरी प्रकार की सहायता से चांदा इस्तेमाल नहीं करना है, और सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं। ये हमने रेखा खींच दिया। ठीक है, कोण यहाँ पर बनाएंगे, तो प्रकार में एक चाप ले लीजिएगा, कोई भी चाप 3-4 सेंटीमीटर का कोई भी एक चाप ले लीजिए। 4 सेंटीमीटर तो पेपर के लिए ज़्यादा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का एक चाप ले लीजिएगा। ठीक है, या 2 या 3, और फिर प्रकार की सुई को आपको यहाँ पे रखना है, इस जो रेखा खींचेंगे उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इस पर एक आपको गोला बना देना है इस तरीके से। देखिए हमारा बिल्कुल सीधा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, काम चलाऊं है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। जिस चाप से हमने ये गोला बनाया है, पूरा गोला नहीं है, जो भी गोला है, ठीक है, अर्ध गोला कह सकते हैं, अर्ध से भी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, प्रकार जहाँ यहाँ की सुई जो है, प्रकार की जो सुई है, बिंदु हमें यहाँ पे रखना है जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था। ठीक, तो यहाँ पर हमें कट करनी है। सबसे पहले तो 180 डिग्री तक चलना है, तो 180 डिग्री तक पहला कट करेंगे तो 60 डिग्री का, दूसरा कट करेंगे तो 120 डिग्री का। दूसरा वाला कैसे कट हुआ, पहले वाले पर जहाँ था जो 60 डिग्री का था, फिर वहाँ पर प्रकार की सुई रखेंगे, फिर वहाँ से इसी गोले को हम कट करेंगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रकार की सुई रखेंगे, फिर अगला कट करेंगे तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। और उसके बाद हमें एक और कट करना है। देखिए अब ये 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का कट करने के लिए हम इसको करते हैं 60/2 कर देते हैं। ठीक है, तो एक कट और कर देते हैं। तो जब एक कट और हमने किया तो यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री का बन गया ना। अब इसका हमें अर्धक खींचना है, तो अर्धक खींचेंगे कैसे, तो ये देखिए अर्धक है, इस तरीके से खींचा जाएगा। ये हो जाएगा काल्पनिक रेखा, और इसी तरीके से ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ये है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 180 था, ये 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री के कोण पर हम यहाँ पर इस तरीके से चाप लगाएंगे, और फिर इसका अर्धक खींचेंगे। प्रकार की सुई यहाँ रखे, एक चाप इधर, फिर प्रकार की सुई रखे, और ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ से मिला देंगे। अब ये जब मिलाएंगे तो 30-30 डिग्री में अलग अलग हो जाएगा। तो अब हमारा देखिए यहाँ पर जो कोण है वो बन चुका है 180 प्लस 30 डिग्री का, यही था 210 डिग्री का कोण। ठीक है, 210 डिग्री का कोण कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से शुरू हुआ है सिर्फ यहाँ तक,
ठीक है, ये है 210 डिग्री का कोण। इसको और बड़ा कर देते हैं, ये है। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए इसको एक बार बनाइएगा जरूर आप, और भी इसमें बहुत कोण होंगे, प्रयास करिए बनाने का, खुद से प्रश्न बनाइए। अगला प्रश्न है 11, लास्ट प्रश्न है। देखिए ये थोड़ा सा कुछ थ्योरी टाइप का लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर जो जैसे बोला जा रहा है सिर्फ हमें वैसे ही करना है। देखिए, और एक थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि शायद ये सवाल में गलती छप गया है, मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो सवाल क्या है वो देखिए, एक रेखाखंड AB खींचिए और AB के बाहर कोई बिंदु O लीजिए। O से होकर जाने वाली AB रेखा के समांतर एक PQ रेखा खींचिए। फिर O से O को बिंदु B से मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद रेखा PQ पर कोई अन्य बिंदु S लीजिए। ये थोड़ा सा जब मैं कर रहा था तो यहाँ मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि ये फिर PQ पर S ले रहा है, लेकिन ये S AB पर होना चाहिए। बिंदु यस से होकर जाने वाली रेखा OB के समांतर रेखा खींचिए। ठीक है, जो PQ को T पर काटती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, या तो ऊपर AB होना चाहिए या तो नीचे AB होना चाहिए। ठीक है, PQ से ही खींचेंगे तो PQ पर ही कैसे काटेगा वो। चलिए जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे हम रचना करते हैं। तो सबसे पहले रेखाखंड AB खींचिए। चलिए रचना करते हैं। देखिए सबसे पहले रचना करते हैं, AB बराबर, पहला पॉइंट है रेखाखंड AB पर खींचिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक AB खींच दिया। इसके बाहर एक बिंदु O लीजिए, तो मैंने एक यहाँ पर बिंदु O ले लिया। फिर O के समांतर O से होकर जाने वाली एक रेखा PQ खींचना है, जो AB के समांतर होनी चाहिए। तो AB के समांतर रेखा खींचने के लिए तो हमें सबसे पहले इसकी दूरी ज्ञात करनी होगी। दूरी ज्ञात करने के लिए इस बिंदु O पर प्रकार की सुई रखनी है और यहाँ से एक चाप लगाना है इस तरीके से, और फिर इसका अर्धक खींचना है। इसका अर्धक खींचेंगे तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आएगा। फिर हमने इसको मिला दिया, मिलाना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको इसकी दूरी ज्ञात करनी है। ये जो दूरी है यहाँ से आपको इस पर लेना है और सेम दूरी का एक और बिंदु यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि समांतर खींचने के लिए हमें दो बिंदु की जरूरत पड़ती है। तो अब एक हम रेखा इस पर से जाते हुए एक और खींचेंगे, जिसका नाम है PQ। PQ, इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ समांतर रेखा खींचने के लिए था और इसका सवाल से भी कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हो गया समांतर रेखा। अब समांतर रेखा क्या है? प्रत्येक बिंदु पर P और Q की जो दूरी है हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। O को बिंदु B से मिलाइए। अच्छा, मिला देते हैं। बिंदु O यहाँ पर है, O को हमने B से मिला दिया। फिर PQ पर अन्य बिंदु S लीजिए। फिर देखिए PQ पर अन्य बिंदु S लीजिए। ये PQ नहीं होगा, ये AB होगा। ठीक है, तो यहाँ पर AB पर हम एक यहाँ पर S बिंदु लेते हैं, और ये जो होगा S, ये B जो OB है उसके समांतर हमें यहाँ पर खींचना है, जो QP को या PQ को बिंदु किस पर काटे? T पर काटे। ठीक है, सवाल में जो दिया है PQ पर ही बिंदु लेना है और PQ पर ही काटेगा, ये गलत है। तो हमने यहाँ पर यस लिया, AB पर यस लिया, और फिर इसके समांतर, समांतर देखिए कैसे हम खींचते हैं। तो यहाँ पर एक चाप लेंगे, इसके समांतर जो भी कोण होगा ये एक इस तरीके से हम चाप लेंगे और की सुई लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसी तरीके से एक प्रकार की सुई एस पर रख के भी हम इस पर इस तरीके से कट कर देंगे, और फिर इसको नापेंगे ये कोण कितने डिग्री का है।
चाप प्रकार से ही इस पर नापेंगे और उसके बाद इस पर एक बिंदु लगाएंगे। जो भी बिंदु इस पर आएगा, जो भी प्रकार की सुई होगी उस पर एक हम इस पर इस तरीके से कट कर देंगे और इसको इस तरीके से हम मिला देंगे, ठीक है। और ये जो होगा ये होगा बिंदु टी। अंत में सवाल में जो बोला गया है पी क्यू को बिंदु टी पर काटता है। अब यहां पर देखिए कौन सी आकृति हमें मिल रही है। सवाल यही है इस रचना में कौन सी आकृति हमें यहां पर मिल रही है। तो इस आकृति में आप देखिए TOBS, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है यहाँ पर, ठीक है। बस इतना ही था, इसमें आकार बताना था कौन सी आकृति यहाँ पर बन रही है। और ये हुआ आपका दक्षता अभ्यास 4 के बाकी प्रश्न। और भी अगर कोई ऐसे चैप्टर छूट गए हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं छूटता है, कभी कभी भूल जाते हैं, अपलोड नहीं करते हैं तो बाद में फिर वो वीडियो भी हमसे मिसिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं, जहाँ पर हम लोग थे वहाँ कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे समय, दूरी एवं चाल संबंधी प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए लोगों के साथ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।